संदीप 26 और 22 और महाराष्ट्र को लेकर हमारा जो एग्जिट पोल था वो 33 और 15 पर था, यानी कि इस 33 में से 7 सीटें आपने घटा दी हैं। अजय, आप बिहार में बैठे हैं और बिहार में बार बार अमूमन जब आपसे चर्चा हुई तो बिहार भी उन्हीं स्विंग स्टेट्स में था जिनमें नुकसान की संभावना दिखाई दे रही थी। और मैं आज जब और डीप स्टडी कर रही थी तो फिर कुछ सीटें अररिया, कटिहार, किशनगंज, वैशाली, खगड़िया, काराकाट, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये तो वाकई बड़ा टफ बैटल बीजेपी के लिए आंकड़ों के लिहाज से, परिस्थितियों के लिहाज से, कैंडिडेट के लिहाज से दिखा। अब ऐसे में अगर एग्जिट पोल 36 सीटें दे देता है बिहार में बीजेपी को, बीजेपी प्लस को, तो ये कितना एग्जैक्ट बनता हुआ कल देखेंगे हम 4 जून को। नहीं, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल बिहार के बारे में जिस तरह की पिक्चर दिखाई है वो थोड़ा रियलिटी से दूर है। क्योंकि बिहार में एटलीस्ट सीटें ऐसी थी जिसमें बहुत सारी सीटों का नाम आपको याद है, यहाँ पर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट था। यहाँ पर जो गठबंधन बिहार में बना था, उस गठबंधन केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। धन का वोट शेयर में काफी इजाफा इस बार लोगों को नजर आ रहा था, तो इसलिए ये कह देना कि वो सारी सीटें जो है वो गठबंधन लूज कर जाएगा, ये मेरे ख्याल से लगता है थोड़ा ऑफ द मार्क असेसमेंट। ये जरूर है कि बीजेपी और गठबंधन के बीच में जो 2019 का जो चुनाव आप देखेंगे बिहार का, तो वोटों का शेयर जो था वो काफी गैप जो था वोट शेयर का वो काफी बड़ा था। तो लोगों ने मेरे ख्याल से लगता है उस असेसमेंट को ध्यान में रखा होगा कि शायद गठबंधन उस गैप को पूरा करने में असमर्थ रहेगा और उसके आधार पर लगभग सारी की सारी सीटें जो है वो एनडीए के दी जाएंगी। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन बदलते रह रहे हैं। बिहार में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो आप देखते हुए कि सोशल कॉम्बिनेशन जो कास्ट का बनता है चुनाव के समय, वो बिहार में काफी बदलता रहा। फेज टू फेज बिहार में बदलती गई। इसलिए बिहार का जो चुनाव था बड़ा कॉम्प्लेक्स मोड में इस बार रन किया है। बिहार का चुनाव इतनी आसानी से असेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक एक पेज में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी पिक्चर बदल गई थी। तो इसलिए ये जो असेसमेंट एग्जिट पोल का जो है, मुझे लगता है ऑफ द मार्क है। बिहार में कम से कम कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर गठबंधन के उम्मीदवार बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में है। कुछ जगह तो उनको बिल्कुल क्लियर कट एज दिख रहा है। इसलिए पाटलिपुत्र में तीसरी बार जीत रहे हैं क्या? पाटलिपुत्र में बीजेपी कैंडिडेट मीसा भारती के सामने अजय, पाटलिपुत्र में तीसरी दफा जीत रहे हैं क्या रामकृपाल यादव मीसा भारती के सामने? जीतेंगे। नहीं, रामकृपाल को एज है, लेकिन इस बार मीसा भारती के साथ उनकी टक्कर बड़ी कड़ी है। अच्छा, और ये सारण से रोहिणी आचार्य पहली दफा कड़ी हुई जीत जाएंगी? राज्य प्रताप रूडी है वहां से, तो वहां भी टक्कर कड़ी है, लेकिन वहां रूडी को थोड़ा सा एज है। मीसा भारती के केस में एक जो इस बार नई बात हुई है वो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि वहां पर माले का गठबंधन जो कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन के साथ हुआ है, और उस इलाके में माले पार्टी के विधायक भी जीते हुए, उनका एक अच्छा खासा वोट भी है, जो इस बार मीसा भारती के लिए कंसोलिडेटेड रूप से जा रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है जो मेरे ख्याल से मीसा भारती के फेवर में है। और काराकाट जल्दी से अजय जी, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी नाराजगी दिखी जमीन पर। नहीं, नाराजगी देखिए, बिहार में 2-3 चीजों की बड़ी स्पष्ट नाराजगी थी। एक तो थी कि बिहार में इन जनरल लोगों का कहना था कि पिछले चुनाव में बिहार ने एनडीए को 39 सीट दिया, लगभग सारी सीटों उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट किया था, और काफी मतलब मैक्सिमम सीटों पर 50% से ऊपर का मार्जिन वोट शेयर था इनका, बीजेपी के लोगों का या एनडीए के लोगों का। तो लोगों की अपेक्षाएं थी इन 5 वर्षों में एनडीए की तरफ से बिहार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता, कोई बड़ी घोषणा होती, इसकी अपेक्षा बिहार में हर एक इलाके में लोगों को था।
उनका कहना था कि जब गुजरात जैसे प्रांत में जब इतना लिबरल होकर के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, तो बिहार जैसा स्टेट जो इतना मजबूती से एनडीए को सपोर्ट करते चुनाव में, तो इसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? ये लगभग हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन जनरल जो बीजेपी के वोटर थे उनकी भी नाराजगी थी। तो अजय बड़ा जल्दी से ये बताइए कि मैं जब कल बैठूंगी आपके साथ, तो क्या हम ये जो 36 और 4 का गणित है इसमें कोई बदलाव देखेंगे या एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगा एग्जैक्ट पोल में? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा बदलाव रहेगा। कितना बदलाव होगा आपके मुताबिक? हाँ, मैं पहले भी कह रहा था कि 30 के आसपास जो है वो सीटें रहेगी एनडीए के पक्ष में। हाँ। तो वो मेरे ख्याल से मेरा असेसमेंट वो 30 के आसपास का ही है। एक दो सीटें आगे पीछे जो हो जाए। लेकिन विनोद जी, अब फर्ज ये कर लेते हैं कि क्योंकि एग्जिट पोल कई दफा सही हुए, कई बार गलत हुए, अगर ये एग्जिट पोल सही होता है, फर्ज कीजिए एक दफा, क्योंकि लड्डू तो बनने शुरू हो गए और कल ये भी तय हो गया मेरी जानकारी के मुताबिक कि लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी के दफ्तर तक, बीजेपी मुख्यालय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा भव्य रोड शो भी करने वाले हैं। तो तैयारियां इधर भी मुकम्मल हैं। अगर ये एग्जिट पोल सही होता है, उसके पीछे की वजूहात कौन सी होंगी? विपक्ष नहीं ठीक से लड़ पाया, मुद्दे पैरिटेट नहीं कर पाया, विपक्ष में एकजुटता की कमी रही, यूनिफॉर्मिटी की कमी रही, वजह क्या देखेंगे फिर आप? जिस सिचुएशन में था उसके पास साधनों की कमी थी, उसके पास सत्ता की कमी थी, उसके पास वो प्रोत्साहित करने वाले इतिहास की कमी थी। पिछले 10 बरस से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, लेकिन आखिर में अंतोतगत्वा इंडिया अलायंस ने एक फाइट तो बना दिया। हाँ, अंत तक तो दिखा, शुरू में नहीं दिख रहा था। या जीते वो बात अलग है, बट दे गेव अ गुड फाइट एट द एंड ऑफ द डे। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे कभी कभी दुख होता है कि हमको एक दूसरे के बारे में ये तनकीद करनी पड़ती है। कल मैं एक प्रोमिनेंट टीवी चैनल देख रहा था, तो उसमें वो की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बता रहे थे कि इसमें कौन आगे है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। पहले तो मैं स्ट्रांगली एक्सेप्शन लेता हूं कि किसी भी एग्जिट पोल को इतनी बारीकी तक जाने का हक नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बता रहे हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसका एज है, फाइट है लेकिन इसका एज है। इतनी कोई इनके पास माइक्रोस्कोप नहीं है जिससे कि वो एक एक नर्व और एक एक आंतड़ी पकड़ लें। तो ये जो संजय सिंह कह रहे हैं विनोद जी, सुनिए कि एग्जिट पोल बंद होने चाहिए, आपको लगता है ये जायज मांग है क्या? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। तो उसमें वो की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बता रहे थे, और की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने अमेठी को इंक्लूड नहीं किया। तो एक पैनलिस्ट था, हम जैसा कोई सरफिरा, तो उसने पूछ लिया कि भाई अमेठी नहीं बता रहे आप। तो उन्होंने कहा जी अमेठी में फाइट है लेकिन एज बीजेपी का है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाया उसके बारे में, जिस तरह से और इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में दिखा रहे थे। क्या इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है क्या एग्जिट पोल की? मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, इलेक्शन संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, इलेक्शन संबंधित जो भी हम लोग काम करते हैं, उसमें हमको अपने पांव फूक के रखने चाहिए, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी पर ही सब दारोमदार है।